नमस्कार, आप देख रहे हैं आज का बड़ा बुलेटिन। स्पॉटलाइट अंबानी के वंतारा जू पर तस्करी के आरोप। कहा जा रहा है कि एनाकोंडा और कोमोडो ड्रैगन जैसे खतरनाक जीव अवैध रूप से यहां पहुंचाए गए। विदेशों में भी उठे सवाल। अब कानून क्या कहता है, यही बना सबसे बड़ा मुद्दा। 2. अजमेर हत्याकांड। राजस्थान के अजमेर से सनसनीखेज मामला। मां से बदला लेने के लिए बेटे की हत्या कर दी गई। आरोपी निकला पड़ोसी युवक। दरअसल नाबालिग से अफेयर का राज उजागर होने पर वह नाराज था। मधुमक्खियां अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को देंगी ट्रेनिंग। साथ ही सूअर के फेफड़े से इंसान को मिला नया जीवन। ऐसी ही 5 अनोखी खबरें दुनिया भर में चर्चा का विषय। अंतरराष्ट्रीय व्यापार। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर लगाया 50% टैरिफ। 5.4 लाख करोड़ रुपए के एक्सपोर्ट पर असर। ज्वेलरी और कपड़ों की मांग 70% तक घटने की आशंका। मानव तस्करी। खुलासा। दलाल बोला, जैसी लड़की चाहिए वैसी दिलवा दूंगा। कीमत सिर्फ 1.5 लाख। हिंदू लड़कियों की जबरन शादी का खुलासा। मुस्लिम लड़कियों के लिए कहा उपलब्ध नहीं। दिल्ली केस। निक्की मर्डर केस पर विवाद जारी। परिवार की मांग आरोपी को मिले फांसी। वहीं आरोपी पक्ष का दावा दहेज विवाद की कहानी झूठ। अब सवाल, क्या ये अफेयर और सोशल मीडिया रील्स का मामला है? एक्सप्लेनर। रूस से सबसे ज्यादा तेल खरीद रहा है चीन। भारत पर दबाव बढ़ा, लेकिन जिनपिंग को मिल रही आर्थिक राहत। ट्रंप की डबल पॉलिसी पर पूरी दुनिया में उठ रहे सवाल। राजस्थान बुलेटिन। राज्य की बड़ी खबरें। चूरू विधायक की मुश्किलें बढ़ी। मां ने ही बच्चों को उठवाया। 52 साल के व्यक्ति पर बरसी लाठियां। कई घटनाओं के वीडियो वायरल। मनोरंजन। मिमिक्री आर्टिस्ट पर भड़के अभिनेता सुनील शेट्टी। कहा, इतनी घटिया मिमिक्री मैंने कभी नहीं देखी। मैं मर्द की तरह बोलता हूं, आप बच्चे की तरह बोल रहे हो। क्रिकेट अपडेट। क्रिकेटर रिंकू सिंह का मैच देखने पहुंची सांसद प्रिया सरोज। काले सूट में वीवीआईपी लाउंज से किया वेव, लेकिन मेरठ की हार के बाद मायूस नजर आई। पूर्णिया के भवानीपुर नगर पंचायत क्षेत्र में हुए बगैर अनुमति बार बालाओं को नचाने के दौरान हुए मारपीट प्रकरण ने अब तूल पकड़ लिया है। वार्ड नंबर 6 के पार्षद पति अभिषेक आनंद उर्फ सिंटू की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं, क्योंकि मामले की जांच अब उच्च पुलिस अधिकारियों ने अपने हाथ में ले ली है। धमदाहा अंचल पुलिस निरीक्षक कौशल कुमार ने घटनास्थल पर पहुंचकर प्रारंभिक जांच की। उन्होंने बताया कि पार्षद के घर पर टेंट लगा पाया गया, लेकिन मौके पर किसी भी पक्ष के लोग मौजूद नहीं थे। अब पुलिस इस बात की भी गहनता से पड़ताल कर रही है कि आयोजन के दौरान किन किन लोगों ने शराब का सेवन किया था। सूत्रों के अनुसार वायरल वीडियो में बार बालाओं के नाच के दौरान कई लोग शराब के नशे में झूमते नजर आए हैं और इनमें कुछ सरकारी कर्मियों की भी पहचान की जा चुकी है। पुलिस निरीक्षक ने साफ कहा है कि मामले के हर पहलू की गहराई से जांच होगी और दोषियों को किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाएगा। अधिकारियों की इस सख्ती के बाद पार्षद पति अभिषेक आनंद समेत अन्य कई लोगों की मुश्किलें और बढ़नी तय मानी जा रही हैं। इसी बीच सदर थाना क्षेत्र से एक और दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। बताया गया है कि एक आइसक्रीम बेचने वाले ने एक नाबालिग बच्चे के साथ यौन शोषण की घिनौनी वारदात को अंजाम दिया और घटना के बाद मौके से फरार हो गया। इस घटना से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। पीड़ित बच्चे की हालत गंभीर बताई जा रही है और उसे तत्काल पूर्णिया जीएमसीएच में भर्ती कराया गया है। परिजनों के अनुसार बच्चा 5 दिन पहले ही अपनी नानी के घर आया था और उसी दौरान यह वारदात घटित हुई। पुलिस ने आरोपी की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी तेज कर दी है और मामले की हर दिशा से जांच की जा रही है। वाराणसी से बड़ी खबर। बहू की धमकी के बाद दर्ज एफआईआर और सिर्फ 21 घंटे में सास की मौत। वाराणसी में 6 लोगों पर दहेज उत्पीड़न का केस दर्ज हुआ था। एफआईआर की खबर सुनते ही महिला का ब्लड प्रेशर बढ़ा और उनकी मौत हो गई। बिलासपुर चोरी कांड। प्राचीन भंवर गणेश मंदिर में फिर चोरी। चोर ले गए 10वीं शताब्दी की गरुड़ मूर्ति। काले ग्रेनाइट से बनी यह बेशकीमती प्रतिमा अब तक 6 बार चोरी हो चुकी है। खरगोन से दिल दहला देने वाला मामला। पति ने पत्नी को गर्म चाकू से 50 से ज्यादा बार दागा। पीड़िता बोली, पति ने पेट पर लात मारी और हाथ पैर बांध दिए। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।
सेना प्रमुख का बड़ा बयान। सीडीएस ने कहा, भारत शांति प्रिय है लेकिन शांतिवादी नहीं। शांति चाहिए तो युद्ध के लिए तैयार रहना होगा। एमपी के महू में बोले, ऑपरेशन सिंदूर जारी है। कर्नाटक की राजनीति। डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार का बड़ा बयान। कहा, मैं जन्मजात कांग्रेसी हूं और कांग्रेसी ही मरूंगा। बोले, मैंने भाजपा की टांग खींचने की कोशिश की थी। याद दिला दें कि विधानसभा में उन्होंने आरएसएस वंदना भी गाई थी। संतों का बयान। युद्ध। जगत गुरु रामभद्राचार्य ने कहा, प्रेमानंद मेरे लिए बालक समान है। पहले उन्होंने उनकी लोकप्रियता को क्षणभंगुर बताया था और चुनौती दी थी। मेरे सामने एक अक्षर संस्कृत का बोलकर दिखाए। जम्मू कश्मीर तबाही। डोडा में बादल फटने से 4 की मौत, 10 घर बह गए। राहत और बचाव कार्य जारी। वैष्णो देवी यात्रा रोकी गई। भद्रवाह के शिव मंदिर और पांडु गुफा मंदिर बाढ़ में डूबे। कटरा संगर रेलवे स्टेशन पर लैंडस्लाइड से रेल सेवा ठप। भारत पाक क्रिकेट विवाद। कमेंटेटर सुशील दोषी ने कहा, पाकिस्तान से क्रिकेट बिल्कुल नहीं होना चाहिए। क्रिकेट सभ्य खेल है, आतंकवाद असभ्य हरकत। पाकिस्तान को क्रिकेट से अलग थलग करना जरूरी है। अंतर्राष्ट्रीय विवाद। अमेरिका में ट्रंप समर्थक नेता ने फायर गन से कुरान को जलाया। बोली, ईसाई देशों पर कब्जा कर रहे मुस्लिम, चुनाव जीती तो इस्लाम का खात्मा कर दूंगी। दिल्ली से बड़ी खबर। एएपी नेता सौरभ भारद्वाज के घर ईडी का छापा। हॉस्पिटल कंस्ट्रक्शन स्कैम में 12 और ठिकानों पर तलाशी। केजरीवाल ने मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, एएपी के पीछे पड़ी है सरकार। बिहार की राजनीति। वोटर अधिकार यात्रा में प्रियंका गांधी भी शामिल। राहुल गांधी का काफिला सुपौल से होते हुए मधुबनी पहुंचा। तेजस्वी यादव बोले, एनडीए मतलब नहीं देंगे अधिकार। भारत अमेरिका टकराव। जर्मन न्यूज़पेपर एफएजी का दावा, ट्रंप के कॉल का पीएम मोदी ने जवाब नहीं दिया। भारत ने अमेरिकी टैरिफ दबाव को ठुकराया और वैश्विक राजनीति में नया आत्मविश्वास दिखाया। उपराष्ट्रपति चुनाव। इंडिया ब्लॉक ने सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज सुदर्शन रेड्डी को बनाया उपराष्ट्रपति उम्मीदवार। जानते हैं उनके सुप्रीम कोर्ट जज रहते हुए दिए गए 5 बड़े फैसलों के बारे में। जीएसटी में बड़ी राहत। पीएम मोदी की घोषणा के बाद सरकार ने जीएसटी दरें घटाने की लिस्ट जारी की। किन चीजों पर इसका असर होगा और आम आदमी को कैसे मिलेगा फायदा, पूरी जानकारी सामने आई। जगदीप धनखड़ पर सवाल। 21 जुलाई को उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा देने के बाद से जगदीप धनखड़ न तो अपने ऑफिस गए और न ही काफिले का इस्तेमाल किया। उनकी खामोशी पर राजनीतिक अटकलें तेज। ऑटोमोबाइल से बड़ी खबर। पीएम मोदी ने हंसलपुर में मारुति सुजुकी की पहली इलेक्ट्रिक एसयूवी ई विटारा लॉन्च की। यह कार 100 देशों में एक्सपोर्ट होगी। साथ ही टीडीएस लिथियम आयन बैटरी प्लांट का भी उद्घाटन किया।